जी देखिए, अगर हादसे की बात करें तो मुंबई में जब हादसे इससे पहले भी जब अंधेरी रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ था, इस तरह से एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, ब्रिज का हिस्सा गिरा हुआ था। उस दौरान ऑडिट के ऑर्डर दिए गए थे और उस दौरान ये कोशिश की गई थी कि तमाम जो ब्रिज हैं, जो ब्रिज की जो खस्ता हालत है, उन्हें ऑडिट किया जाए और फिर से उन्हें दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये तमाम ब्रिजों का ऑडिट हुआ, लेकिन जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, कहीं ना कहीं इसमें ये साफ ये दर्शाता है कि ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रही। उनका रियल जो वास्तविकता जो थी वो वास्तविकता तक ये पूरी जांच करके ही जो भी इसमें खामी निकल के आएगी, उसके ऊपर इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, जी प्रशासन के जो अधिकारी, इंजीनियर जो भी जिम्मेदार है, उनको माफ नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस ब्रिज के बारे में बताइएगा सर, कैसी जानकारी है? इस ब्रिज की भी जानकारी ली जा रही है, इसकी इंक्वायरी होगी। इस ब्रिज का भी ऑडिट हो चुका था, तो भी इसकी मुरम्मत पूरी क्यों नहीं होगी और इसको समय कितना गया, और इसके लिए अगर उसके ऊपर उसको दखलंदाज किया गया है, बाजू में रखा गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है, कई बार हादसे हो चुके, लेकिन जवाबदारी नहीं ली जाती। क्या कार्रवाई करेगी सरकार के नाते आप लोग बीएमसी कमिश्नर पर? इंक्वायरी के बाद जिसकी जिम्मेदारी वहां साबित होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक किसको भी माफ नहीं किया जाएगा। तो शिवसेना के नेता लगातार यहां पर आ रहे हैं। चुनाव का मौसम है, जाहिर सी बात है शिवसेना मुंबई पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, तो हर कोई ये कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या वाकई में आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? सुभाष शिर्के और शैलेंद्र दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, अब जरा ये हास्यास्पद नहीं लगता कि इसके सख्त से सख्त जांच किए जाएंगे, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? अब तो लगता है कि पेट में हंसी आने लगती है इस तरह के हादसे देखकर कि हमारे नेता और हमारे अधिकारी किस तरह के झूठ और प्रपंच अपने जनता के सामने रखते हैं। अजय जी, जब ये एक महीने बाद जब चुनाव सर पे आएगा, क्योंकि अप्रैल में मुंबई में चुनाव होने वाला है, और ऐसे में 29 अप्रैल को जब यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद शायद सुभाष देशमुख हम एक बार फिर पूछेंगे कि आपने उस वक्त ऐसे कहा था, उसका क्या हुआ? तो उनको भी याद नहीं होगा कि ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था, सख्त से सख्त कार्रवाई और करने का आश्वासन दिया था। क्योंकि ये जो कमेटी अभी बैठी जाएगी, वो कम से कम 3 महीने लेगी कोई भी रिपोर्ट देने के लिए। उसके बाद उसकी जाँच होगी सरकार में और उसके बाद उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तब तक शायद महाराष्ट्र में नए चुनाव लग जाएंगे और ऐसा कोई हादसा हुआ था इसको याद नहीं रहेगा। जाहिर है कि सरकारी अफसरों को ये पता है और इसलिए वो अपने कामों में कोताही करते हैं और इसका खामियाजा आम मुंबईकरों को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में आज मुंबईकर 4-5 मुंबईकर जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई और 15 लोग ऐसे हैं जिनको उनको जख्मी होना यहाँ पे पड़ा है, सिर्फ कुछ अफसरों के लिए जिन्होंने ये जो ब्रिज है उसका रखरखाव जो है वो ठीक से किया नहीं, उसका इंस्पेक्शन किया नहीं, वक्त पे उसको तोड़ा नहीं गया, और यही कारण है कि 5 लोगों को मुंबई में आज जान गंवानी देनी पड़ रही है। और ये मुंबई जो है, हम मानते हैं कि विश्व का एक बड़ा शहर है और ऐसे शहर में इस तरह की कोताही बरतती जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब बाकी जो अफसर है उनको भी लगता है कि हम अगर कुछ ना करें तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल शैलेंद्र, एलिफेंटन ब्रिज जो गिरा था उस वक्त पूरे देश में कोहराम मचा था कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया, भगदड़ मची और पूरा का पूरा ब्रिज नीचे आ गिरा था। उसके बाद बड़ी जांच की बात कही गई थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सभी ब्रिजों का ऑडिट होगा, सब कुछ देखा जाएगा, फटाफट सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद क्या किसी भी अधिकारी के पनिशमेंट की बात सामने आई है? कोई भी अधिकारी जेल गया है क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है सस्पेंशन के अलावा? देखिए, इस तरह के जब हादसे पेश होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दावे और वादे सिर्फ फाइल तक ही पड़े रहते हैं और अब तक किसी भी अधिकारी पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ जब इस तरह के हादसे होते हैं उस समय खाना पूर्ति के लिए नेताओं द्वारा शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ नहीं है। सुभाष, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिफेंटन हादसे में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई शायद ही हुई। यहां तक कि शायद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद पूरा मामला जस का तस कर दिया गया। मरने वाले मर गए, परिवार रो रहे हैं। यही है आज मुंबई का भविष्य।
मुझे याद है अजय जी की 24 साल की वो सीए महिला थी जिसने कई सपने संजोए होंगे अपने जीवन के। वो और उनके पिताजी जो है वो इस हादसे में मारे गए थे और 24 लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी अफसर पर हमने कोई ऐसा कोई सरकार का प्रेस रिलीज नहीं देखा है, ना रेलवे का देखा है, ना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखा है जिसमें किसी अफसर पर कार्रवाई की गई हो, सस्पेंशन तक किया गया हो।